जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 719 उम्मीदवारों के नामांकन जो हैं वो स्वीकार हुए हैं। अंतिम जांच के बाद नामांकन स्वीकार हो गए और आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है और आज ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी होगी। 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी 5 फरवरी को ही दिल्ली में चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन आसीन होगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तमाम तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारकर लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और इस बीच अब खबर यह कि 719 उम्मीदवारों के नामांकन जो है वो स्वीकार कर लिए गए हैं। आज ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी और आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, जहां तमाम प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार तमाम बड़े जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार कर अपनी पार्टी को वोट देने की अपील जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली चुनाव के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके मद्देनज़र सभी पार्टियां लगातार रोड शोज और रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में नामांकन की शुरुआत होने के बाद लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर लिए हैं। अब तक 719 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उन प्रत्याशियों की जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में आज अंतिम तारीख है। जो भी प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपना नाम आज वापस ले सकते हैं, जिसके बाद सूची जारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आज ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है और 719 उम्मीदवारों के नामांकन जो है वो स्वीकार हुए हैं। और शालिनी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। शालिनी, 5 फरवरी की तारीख जब जनता वोट देने जाएगी, लेकिन आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि आज ही ये पता चल जाएगा कि कुल कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, क्योंकि 719 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल स्वीकार कर लिए गए हैं नामांकन। बिल्कुल, देखिए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 1521 नामांकन दाखिल हुए थे, जिसमें से कुछ प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो अब फाइनल हो चुके हैं और आज एक लिस्ट जारी की जाएगी उम्मीदवारों की जिनको फाइनल किया गया है। आप देखिए कि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सभी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पूरी तैयारी कर रही है, कमर कस चुके हैं। सभी ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी, रोड शोज, आप कह लीजिए पद यात्राएं कर रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि उन्हें 8 तारीख को सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना है, इसलिए। और ये देखिए कि इस बार सबसे ज्यादा जो नामांकन दाखिल हुए वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के परवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस से संदीप दीक्षित, जो कड़ी टक्कर तो तीनों एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कस्तूरबा नगर का सबसे ज्यादा नामांकन दाखिल हुआ है। तो आप कह सकती हैं आज का दिन पार्टीज के लिए बेहद खास है, क्योंकि जो वो सूची जारी होगी उसमें वो नाम शामिल होंगे कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हैं जिनके नामों पर मोहर लग चुकी है। हालांकि पार्टीज ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम सामने ला दिए हैं, लेकिन इसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका होती है। शनिवार को देर रात तक स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद एक अंतिम सूची आज जारी होगी। खुशबू, तो पार्टीज के लिए आज का दिन आप कह सकती है बेहद अहम और खास होने वाला है। बिल्कुल। और शालिनी, आज ही ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि पार्टियों ने ये क्लियर कर दिया है कि कौन किसके ऑपोजिट है, लेकिन आज फाइनली जब चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम सूची आएगी तो ये पता चल जाएगा कि कौन कहां से किसके खिलाफ लड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और लगातार हम ये कह भी रहे हैं कि कई ऐसी सीट हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार जो बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। आप कह लीजिए कालका जी, नई दिल्ली विधानसभा जो सीट है, ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पार्टीज ने अपने अगेंस्ट और अपने सामने जरूर उम्मीदवारों को उतार दिया है, लेकिन आज अंतिम मोहर जो है वो चुनाव आयोग की ही लगेगी और बेहतर तस्वीरें, खुशबू, आज साफ हो जाएंगी।
बिल्कुल, तो आज तस्वीरें साफ हो जाएगी शालिनी, और कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। बहरहाल लगातार नजर इस पर भी रहेगी। अच्छा शालिनी, देखिए कि जिस तरह से तमाम नाम सामने आए, ऐसे में दिल्ली चुनाव अपने आप में काफी खास हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है उसके बाद ही उनका पहला चुनाव होगा। ऐसे में किस तरह की उम्मीदें तमाम पार्टी रख रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारा गया है, अपने आप में बेहद खास हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से अंतिम सूची का आना। अब बिल्कुल देखिए, अगर खास तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2013, 15 और 20 में उन्होंने एक हैट्रिक लगाई और बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। 2025 का विधानसभा चुनाव इसलिए भी उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में उनका प्रदर्शन इस बार 19 के मुकाबले कहीं ना कहीं बेहतर रहा था। तो वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में पंजाब में विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, कई जगह वो लड़े हैं, तो वो दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं और इस बार कड़ा मुकाबला उन्हें जरूर भारतीय जनता पार्टी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर आम आदमी पार्टी की वो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वो सीटें उनके कब्जे में ही आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा हो या फिर ग्रेटर कैलाश की आप बात कर लीजिए जहां लंबे वक्त से सौरभ भारद्वाज का कब्जा रहा, उसके बाद आतिशी, गोपाल राय, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। वहीं आप देखिए बीजेपी ने भी कई ऐसे नामों की घोषणा की जो परवेश वर्मा कई टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश बिदूड़ी का वर्चस्व रहा है उस सीट पर, तो आप कह सकते हैं कि टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो तय 8 फरवरी को हो जाएगा कि आखिरकार इसमें बाजी कौन मारता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।